यदि आपके परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और आप एकमात्र साधन हैं कि आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अभी तक आपने अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा हेतु किसी भी प्रकार का जीवन बीमा पॉलिसी नहीं करवाया है, तो आप जीवन में बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। क्योंकि जीवन बीमा पॉलिसी व्यक्ति के नहीं रहने की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय जोखिम से सुरक्षा देता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने होम लोन लेकर घर खरीदा है, उसके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर के सभी खर्च के लिए परिवार उस व्यक्ति पर निर्भर है। अगर किसी बीमारी या दुर्घटना की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके नहीं रहने की स्थिति में उसका परिवार सड़क पर नहीं आ जाए, इसके लिए बीमा पॉलिसी खरीदना जरूरी है। बीमा कवरेज लेने से उसके नहीं होने की स्थिति में उसके आश्रित को बीमा कंपनी से मुआवजा मिलेगा, जिससे उनके आगे का समय आसानी से कट सकता है। जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने की सबसे आम वजह किसी अप्रत्याशित घटना से परिवार को संरक्षण प्रदान करना है। जीवन बीमा पॉलिसी से मुआवजे के रूप में मिली रकम का उपयोग कर परिवार के आश्रित सदस्य के अगले कई साल के खर्च उठाए जा सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक कोई बीमा नहीं करवाया है और आपको जानकारी नहीं है कि आपको कौन सा बीमा करवाना चाहिए, तो मैं आप सभी को संपूर्ण जीवन बीमा के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी कहा जाता है। संपूर्ण जीवन बीमा, जिसे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं, पूरे जीवन के लिए कवरेज प्रदान करता है, यानी 100 साल तक। यह मैच्योरिटी आयु तक योजना धारक की अचानक मृत्यु होने पर नॉमिनी या लाभांशी को मृत्यु लाभ या गारंटीड फंड देता है। इस प्रकार संपूर्ण जीवन बीमा योजना के तहत बीमा धारक को उसकी मृत्यु तक कवर किया जाता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको जिस होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान की जानकारी देने जा रहा हूं, वह एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का शुभ निवेश होल लाइफ प्लान है। यदि आप एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का शुभ निवेश होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं आपको अपने इस वीडियो में यह समझाने की कोशिश करूंगा कि एसबीआई लाइफ शुभ निवेश होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान काम कैसे करता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि राम कोई एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 35 साल है और उसने एसबीआई लाइफ शुभ निवेश होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान 25 सालों के लिए खरीद रखा है। उनका जो बेसिक सम अस्योर्ड है वह 20 लाख रुपए का है और वह प्रतिवर्ष 89,160 रुपये का भुगतान प्रीमियम के रूप में करते हैं। यदि मिस्टर राम पूरे 25 साल तक अपने वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने में सफल रहते हैं और वे सरवाइव कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें जो मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाएगा वह उनका बेसिक सम अस्योर्ड प्लस में वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस में टर्मिनल बोनस दिया जाएगा। यदि उन्हें मिलने वाला बोनस 4% के हिसाब से मिलता है तो उन्हें 27,47,500 रुपये का भुगतान 25 साल पूरा करने पर किया जाएगा। और यदि उन्हें बोनस का भुगतान 8% के हिसाब से किया जाता है तो पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में उन्हें 45,30,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद यदि मिस्टर राम 100 वर्ष की आयु तक सरवाइव कर जाते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में उनका बेसिक सम अस्योर्ड जो कि 20 लाख रुपए था उसका भुगतान किया जाता है। क्योंकि जब उन्होंने इस पॉलिसी टर्म को खरीदा, इस प्लान को खरीदा, तो यह प्लान उनका एसबीआई लाइफ शुभ निवेश होल लाइफ प्लान था। ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर राम
प्रीमियम का पूरा भुगतान ना कर पाएं और पॉलिसी टर्म के पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाए, उस केस में उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाने वाला अमाउंट दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। पहले ऑप्शन के तहत उन्हें सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस में वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस में टर्मिनल बोनस दिया जाता है, या फिर उन्होंने जितने प्रीमियम का भुगतान कर दिया उसका 105%। इन दोनों कंडीशन में से जिस कंडीशन में अमाउंट ज़्यादा बनता है डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर राम ने पूरे 25 वर्षों तक अपने प्रीमियम का भुगतान किया और उनकी मैच्योरिटी पूरी हो गई, तो उस केस में उन्हें मैच्योरिटी अमाउंट जो कि उनका बेसिक सम अश्योर्ड वेस्टेड सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस में टर्मिनल बोनस होता है वो दे दिया जाता है। लेकिन पॉलिसी टर्म के पूरा होने के बाद यदि लाइफ में कभी भी मिस्टर राम की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उनके नॉमिनी को बेसिक सम अश्योर्ड का 20 लाख रुपए डेथ बेनिफिट के रूप में दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों SBI लाइफ शुभ निवेश होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के तहत आप अपने परिवार की सुरक्षा हेतु अच्छा खासा अमाउंट का सेविंग कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति SBI लाइफ शुभ निवेश प्लान को खरीदना चाहता है तो उसकी मिनिमम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। SBI लाइफ शुभ निवेश प्लान दो ऑप्शन में अवेलेबल है। पहला ऑप्शन एंडोमेंट ऑप्शन का आता है, यानी कि जितने समय का आपने पॉलिसी खरीदा उतने समय तक ही आपके ऊपर रिस्क कवर होता है। एंडोमेंट ऑप्शन के तहत यदि आप रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपकी मैक्सिमम उम्र 55 साल होनी चाहिए, और यदि आप सिंगल प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपकी उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए। वहीं यदि आप SBI लाइफ शुभ निवेश एंडोमेंट विद होल लाइफ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपकी मैक्सिमम उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो जाती है तो आप SBI लाइफ शुभ निवेश होल लाइफ ऑप्शन नहीं ले सकते। मैच्योरिटी के समय आपकी मैक्सिमम उम्र 65 ईयर्स होनी चाहिए। इस इंश्योरेंस को खरीदने के लिए जो मिनिमम सम अश्योर्ड होता है वह 75,000 रुपये का होता है, और मैक्सिमम सम अश्योर्ड का यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म यानी कि आपका पॉलिसी कितने समय तक चलेगा। यदि आप SBI लाइफ शुभ निवेश एंडोमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो मिनिमम पॉलिसी टर्म आपके 10 वर्षों तक की होगी, और यदि आप सिंगल प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो पॉलिसी टर्म 5 सालों के लिए हो सकती है। और वहीं यदि आप एंडोमेंट विद होल लाइफ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको कम से कम 15 साल का पॉलिसी टर्म लेना होता है। मैक्सिमम आप 30 साल तक के लिए इस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए आप प्रीमियम का भुगतान एक बार में, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली कर सकते हैं। जिस मोड में आपको सहूलियत हो आप अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने प्रीमियम का भुगतान कब तक करेंगे। यदि आप सिंगल प्रीमियम देते हैं तो आपको एक ही बार में अपने प्रीमियम का भुगतान करना होता है, और यदि आप रेगुलर प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो जितने समय तक की आपकी पॉलिसी टर्म होती है उतने समय तक आपको एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान करते रहना होता है। यदि आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं और सिंगल प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 43,000 रुपये का भुगतान करना होता है, और यदि आप ईयरली मोड में प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो आपको पर ईयर कम से कम 6,000 रुपये का भुगतान करना होता है। वहीं हाफ ईयरली में आपको मिनिमम 3,000 रुपये, क्वार्टरली में मिनिमम 1,500 रुपये, और यदि आप प्रत्येक माह प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपये तक का प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक कोई भी होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान नहीं खरीदा है तो मेरे हिसाब से SBI लाइफ शुभ निवेश होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरे इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें
ताकि उन्हें भी SBI लाइफ शुभ निवेश होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में जानकारी मिल सके। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।